और भाई इंडिकेटर उतर के ना तो सही में तगड़ी लग रही है। लाइट होगी अपनी फिट, ठीक है, दूसरे डिजाइन की। तो भाई फाइनली अपना जो हैंडल है वो हो चुका है भाई फिट। और इसका प्राइस है भाई आपको दिख रहा ही होगा 500। तो भाई हैंडल है ना जो वो वैसे तो सेम है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आपको पता ही है, अपने पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि भाई अपनी बुलेट है जो उसकी मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दी है। तो भाई आज जा रहे एक बार कुछ अपने बुलेट में एक दो मॉडिफिकेशन और करानी है जो सोची थी। तो अभी राघव और समीर बाहर खड़े हैं, ठीक है, अभी निकलते हैं भाई। और जो मॉडिफिकेशन करानी है वो एक बार तुमको मैं बता देता हूँ। तो गाइज वो बैठे चीते, हाय कर दो भाई। तो भाई ये खड़ी अपनी बुलेट, ठीक है, कल वॉश वगैरह कर दी थी, गंदी हो गई थी ना, पर इसको तो भाई कोई और भी गंदी कर लाया। या कौन लेगो सुबह सुबह। तो भाई कल ही बाइक वॉश करी थी यार, पता नहीं से सुबह कौन लेगा, सारी गंदी कर लाया फिर से। ठीक है, तो भाई आज जा रहे हैं एक बार मॉडिफिकेशन करानी बुलेट में। एक तो भाई अपना जो हैंडल है ना ये चेंज कराना है। ये पता क्यों चेंज कराना है? क्योंकि यार ये देखो बहुत बड़ा सा हैंडल है, देख रहे हो, और कुछ इसकी ये चीज है जो ये बाहर निकल रही, ये इसको बड़ा कर देती है। तो भाई हमको लगवाना है जो ओल्ड बुलेट में आता था ना छोटा हैंडल, ठीक है, वो हमें इंस्टॉल कराना है। और ये भी छोटी वाली ग्रिप होती है, इनसे मतलब थोड़ी छोटी होती है वो ग्रिप, वो लगानी है। और एक चीज और सोची भाई, जो अपनी ये लाइट है ना बैक लाइट, ठीक है, इसको चेंज कराएंगे। एक वो आती है ना थोड़ी चौकोर सी लाइट आती है, वो लगवाने की मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, एक बार वहीं चलते हैं और फिर देखेंगे लगवा के, अच्छी लगेगी तो लगवा लेंगे और अच्छी नहीं लगी तो इसको रहने देंगे। और हैंडल तो आज चेंज कराएंगे। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था ना तुमको कि ओल्ड बुलेट का सी बैंड पाइप लगवा रहे हैं, तो भाई आज अपना बैंड पाइप भी लेकर आएंगे। जो सी बैंड पाइप है ओल्ड बुलेट का लगवाना है हमको, ठीक है, और उसके जो बेनिफिट्स है और मैं क्यों लगवा रहा हूँ वो अगले ब्लॉग में बताऊंगा, ठीक है भाई। तो अभी निकलते हैं और अपना जो जो सामान लाना है और जो मॉडिफिकेशन करवानी है वो कराएंगे। और एक बनवानी भाई अपनी नंबर प्लेट ये वाली, यहाँ से देखो फट भी गई, और इसका ना साइज भी परफेक्ट नहीं है, देखो हमें बनवानी बिल्कुल परफेक्ट अच्छी वाली नंबर प्लेट, ठीक है। तो भाई अभी निकलते हैं और गाइस अपनी टीम बैठी है। तो भाई अभी चलते हैं, एक बार मैं अंदर से चाबी ले आता हूँ, ठीक है, और स्वापी वगैरह लेके। तो भाई निकल लिए अब एक बार फरीदाबाद, हम जा रहे हैं भाई फरीदाबाद बाटा चौक, ठीक है भाई, अपनी बुलेट में। तो भाई जूस वगैरह पी के भाई हो गए बिल्कुल ऑल सेट है, क्योंकि भाई घर से कुछ खा पी के नहीं आए थे ना, सुबह सुबह ही आ गए थे, तो इसलिए हमने पहले पी लिया जूस।
लाइट होगी अपनी फिट, ठीक है, दूसरे डिज़ाइन की। और अब रह रही बाकी इसमें लगाना। भाई ये भी ख़राब है तेरे तो। और भाई अपनी लाइट और नंबर प्लेट तो होगी फिट, ठीक है। नंबर प्लेट हो रही थोड़ी गंदी, इसको साफ करूंगा अब। और अपना जो हैंडल है भाई वो मैं घर पे ले आया था, क्योंकि उसे ना मैं खुद ही फिट कर दूंगा। वहाँ पे भाई टाइम नहीं था, सुबह से गए थे ना, वहाँ पे भीड़ हो रही थी बहुत। तो भाई मैं हैंडल और ये ग्रिप ले आया घर ही, ठीक है, उनको हम खुद ही लगा लेंगे। और भाई वहाँ पे हो रही थी बारिश, ठीक है, देखो पूरी बाइक गंदी होगी, वरना इसे ना कल ही धोई थी मैंने, ठीक है। वहाँ पे पर बारिश हो रही थी, सारी बाइक होगी भाई गंदी। और भाई मेरी भी हालत बिल्कुल खराब हो रखी है। अभी अंदर चलते हैं, बिल्कुल नहा धो के फिर बाइक को एक बार वॉश करूंगा दोबारा, और फिर अपना हैंडल लगाएंगे। हैंडल वहाँ पे मैंने लगवाया नहीं, क्योंकि भाई वहाँ पे ना भीड़ हो रही थी बहुत और टाइम लग जाता ज़्यादा, तो इसलिए मैं हैंडल घर ही ले आया और ग्रिप भी। तो भाई अभी चलते हैं अंदर और नहा धो के फिर करते अपने काम को। भाई तुम्हारा भाई हो चुका है बिल्कुल नहा धो के रेडी। और भाई जो अपनी बुलेट है ना वो मैंने वॉश कर दी थी, को वॉश करके और फिर मैं नहाने गया था, ठीक है। और एक बार आपको मैं लुक चेक करा देता हूँ। भाई नंबर प्लेट लग रही है बहुत तगड़ी। तो भाई बुलेट तो कर दी बिल्कुल वॉश बढ़िया, वहाँ से आते ही कर दी थी। और भाई नंबर प्लेट चेक करो एक बार, बिल्कुल 0-0 कटिंग है, देख लो। इसको बनाने का तरीका बहुत अच्छा लगा था, है ना। उसने पता क्या करा, अपना जो प्रिंटर होता है ना जिसपे फोटो कॉपी वगैरह होती है, उस पे ये फ्रेम रखा था और फिर इसका साइज उन्होंने निकाला था, बिल्कुल परफेक्ट है, 0-0, ठीक है। और भाई अपना जो हैंडल है वो कल लगाएंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, उसको लगाएंगे कल, क्योंकि अभी जा रहा हूँ भाई मैं मंदिर। और इसको भी नहीं लेके जाएंगे और स्प्लेंडर को भी नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि भाई अभी हुई थी बारिश बहुत तगड़ी, और बारिश के मौसम में ये दोनों ही चलने लायक नहीं है बिल्कुल भी। हम जाएंगे समीर की बाइक पे, ठीक है, उसको कॉल कर दिया, वो आ रहा है। और हैंडल लगाएंगे भाई हम कल, क्योंकि अभी मेरे पास ड्रिल भी नहीं है, कि ड्रिल से क्योंकि होल होएंगे ना, इनमें होल होएंगे, इसलिए मेरे पास ड्रिल भी नहीं है। और ड्रिल मैं कल ले आऊँगा, कल होल करके और कल लगा देंगे। और अपना व्लॉग है जो वो परसों आ जाएगा। कोशिश तो करूंगा भाई वैसे कल ही डाल दूं, शाम तक थोड़ा लेट, कल नहीं डला तो परसों पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो भाई अभी निकलते हैं, समीर आ रहा है और फिर जा रहे हैं मंदिर। अब देखो भाई तगड़ी लग रही लंबे पेट तो मुझे। मौसम भी हो गया मस्त, बिल्कुल ठंडा ठंडा, वरना भाई सुबह से ये सीखते ऐसी हो रखी थी, इतनी गर्मी थी ना आज। तो भाई आज हो गया डे 2। और भाई अपना जो कुछ काम रह रहा था ना हैंडल का, मैंने कल बताया था, नंबर प्लेट और लाइट तो अपनी होगी, और अपना रह रहा था भाई हैंडल का काम रह रहा था, है ना। तो भाई वो करेंगे आज, ठीक है। मैंने अभी आकाश से बोला है, वो एक भाई के पास अपनी ड्रिल है वो ला रहा है। और मैंने सोचा आपको कल की बसड़ है जो वो बता देता हूँ। भाई कल हम गए थे यहाँ से फरीदाबाद, ठीक है। पहले जो मैं घर से प्लान बना के गया था वो था भाई कि पहले बनवाऊंगा नंबर प्लेट, ठीक है। नंबर प्लेट बनवाने के बाद फिर जाएंगे बाटा पे से फिर अपना जो लाइट और हैंडल है ये लगवाएंगे। नंबर प्लेट वाले भाई के पास ही बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि वहाँ पे पता क्या हुआ, अपना फिक्स साइज नहीं कट पाया था। नंबर प्लेट थी ना जो, उसका फिक्स साइज नहीं था उनके पास। पहली जो प्लेट उन्होंने काटी वो हो गई खराब, ठीक है। वो वही साइज कट गया था जो अपना पहले था, मतलब फिक्स नहीं था, वो थोड़ा थोड़ा बड़ा था। तो उसके चक्कर में ही मैं प्लेट दूसरी बनवाने गया था फिक्स साइज वाली। तो पहली नंबर प्लेट होगी भाई खराब, दूसरी बनाई थी उस भाई ने, कोनों पे से खराब हो गई थी दूसरी भी। तो भाई 3 नंबर प्लेट ऐसे करके खराब हुई थी। फिर चौथी जो नंबर प्लेट थी ना वो सही बनी थी, जो हमारी बाइक में अब डल रही है। वहाँ पे हमें 2-3 घंटे हमारे खराब हो गए। फिर वहां से भाई जल्दी निकले, ठीक है। वहां से निकल के फिर पहुंचे भाई हम बाटा पे ना भाई बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर वगैरह भी होता है। बुलेट वगैरह भी मतलब स्टार्ट वगैरह होती रहती है ना, खराब होती रहती है, तो उनकी भी हॉर्न वगैरह की आवाज आती रहती है। तो भाई वहाँ पे हो रहा था बिल्कुल सिर में दर्द, ठीक है, क्योंकि हमको वैसे ही नंबर प्लेट वाले भाई के पास टाइम लग गया था, तो टाइम हो गया था भाई ज्यादा। और वहां से फिर मैंने अपने मन की भाई मेरे को दे दो सामान, क्योंकि हम कहीं और ही लगा लेंगे, कहीं और नहीं तो घर लगा लेंगे। तो भाई वहां से मैं सामान ले आया था और मैंने कहा घर लगा लेंगे, वहां पे टाइम था नहीं इतना, और भाई वहां पे सिर में दर्द हो रहा था। अरे डोडो, है ना। तो सामान है जो जो अपना हैंडल है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अभी। और डोडो का पट्टा चेक करो भाई, इसका नाम भी लिख रहा है इस पे, देखो डोडो। क्या हाल डोडो। तो भाई ये अपना हैंडल है और इसका प्राइस है भाई, आपको दिख रहा ही होगा, 510 रुपये, ठीक है। 500 के समथिंग हमको ये हैंडल पड़ा था अपना। और जो ग्रिप होती है ये पड़ी थी भाई हमें 152 रुपये इस पे लिख रहा है, पर हमें 150 रुपये की पड़ी थी, ठीक है। और एक चीज़ बता दो भाई, ये ओरिजिनल है बिल्कुल, ठीक है, जेन्युइन है। और मैंने जेन्युइन ही भाई से मांगे थे, क्योंकि नोकल होते हैं ना जो, वो कुछ ही दिन चलते हैं, ज़्यादा नहीं चलते। डोडो देखो कैसे देख रहा है।
तो भाई ओरिजिनल है दोनों ही, ठीक है। हैंडल भी अपना ओरिजिनल है और वो ग्रिप भी। एक चीज बता दूं मैं तुम्हें, ओरिजिनल मैंने पता क्यों लिए, जो नोकल होते हैं ना भाई, उनमें पता क्या होता है, वो थोड़े दिन चलते हैं और हैंडल में ना जंग लगना शुरू हो जाता है। तो हमको तो थोड़े दिन के लिए लगाना नहीं है, हमें तो भाई ये लंबे टाइम तक ही लगाना है ना। तो इसलिए करके मैंने जेनुइन ले लिया था। और वैसे भी भाई मैं अपनी बाइक वगैरह के लिए जो भी सामान लेता हूँ ना, वो बेस्ट क्वालिटी का और जेनुइन ही लेता हूँ, क्योंकि भाई जेनुइन ही चीज में मजा है। मतलब थोड़े बहुत पैसों का ही अंतर होता है, ज्यादा का नहीं होता, पर जेनुइन चीज में ज्यादा मजा है। तो ड्रिल मशीन जो है अपनी वो आ रही है, आकाश को मैंने बोल दिया वो ला रहा है। ड्रिल मशीन का बस कोई भी रोल नहीं है वैसे, बस एक एक होल होने हैं इनमें, दोनों में, दोनों साइड एक एक होल होने हैं, वो करके और अपना डायरेक्ट फिट हो जाएगा हैंडल। और भाई बैंड पाइप हम लेके नहीं आए, क्योंकि भाई उनके पास ना वो बैंड पाइप था नहीं जो हमको चाहिए था, ओल्ड बुल्ट वाला। मतलब ओल्ड बुल्ट वाला था तो सही, पर उसमें ना दो तरीके का आता है। एक तो आता है इतना जितना ये होता है, ठीक है, इतने साइज का, और एक आता है भाई थोड़ा लंबा। उनके पास वो लंबा वाला था, शॉर्ट वाला नहीं था, ठीक है। तो मैंने उनको ऑर्डर दे दिया, भाई कह रहे हैं कि 2-3 दिन में आपका बैंड पाइप आ जाएगा, ठीक है। बैंड पाइप आते ही वो ले आएंगे। और दूसरी जगह मैंने इस साइलेंसर का ऑर्डर दे रखा है, वो भी अपना आ जाएगा, फिर लगवा देंगे इसमें साइलेंसर। तो भाई फाइनली जो बुल्ट के साथ का जो हैंडल था ना, वो खुल गया है। और भाई इसमें मुझे कम से कम 2 घंटे लग गए यार, पता नहीं, बहुत टाइट खुला था ये, ठीक है। तो भाई ये है बुल्ट के साथ का हैंडल, और जो हम लगाने वाले हैं वो है ये। एक बार इन दोनों को मैं ना तुम्हें दिखा देता हूँ क्या फ़र्क है, ठीक है। तो भाई हैंडल है ना जो, वो वैसे तो सेम है, बस इनकी चौड़ाई कम है। ये देखो, ये छोटा है जो हम लगाने वाले हैं, और जो कंपनी के साथ का है वो बड़ा है, ठीक है। तो हमें लगाना है ये वाला, छोटा वाला। और भाई पूरा सामान बिखरा पड़ा है, देखो, इसके चक्कर में पूरा सामान बिखरा पड़ा है। तो भाई जल्दी से लगाते हैं इसको, और फिर दिखाता हूँ आपको इसकी कंप्लीट लुक, ठीक है। तो भाई फाइनली अपना जो हैंडल है वो हो चुका है भाई फिट। 2 घंटे से लग रहा हूँ भाई, है ना, हालत होगी बिल्कुल ख़राब। और फाइनली हो चुका है अपना हैंडल ये फिट। और टेस्ट ड्राइव लेता हूँ इसकी भाई। वैसे तो भाई देखने में लग रहा है बढ़िया, समझ रहे हो, एकदम मतलब छोटा छोटा सा अच्छा लग रहा है। पहला जो हैंडल था ना बुलेट से बहुत बाहर जा रहा था, इतना इतना बाहर था वो। तो भाई ये लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट, है ना। और देखने में भी अब अच्छा सा लग रहा है, वो बहुत बड़ा बड़ा सा लग रहा था, ठीक है। तो भाई मैं लेता हूँ इसकी अब टेस्ट ड्राइव, देखते हैं क्या मतलब फ़र्क लगता है उस हैंडल में और इस हैंडल में बाइक चलाने में, ठीक है। वैसे तो कुछ फ़र्क लगेगा नहीं, क्योंकि जो ये चीज़ है ना उसकी, ये सब सेम है, बस चौड़ाई कम है, और सब सेम है, ये गुलाई वगैरह सब सेम है, बस चौड़ाई इसकी कम है उससे, ठीक है। तो भाई एक चीज़ और सोच रहा हूँ मैं, जो अपने बैक वाले इंडिकेटर है ना, इनको मैं और हटाने की सोच रहा हूँ। मैंने फ्रंट वाले तो हटा रखे हैं, और इनको मैं हटाने की और सोच रहा हूँ, ठीक है। एक बार इनको हटाते हैं और फिर लुक चेक करते कैसी लगती है। तो भाई अपनी बाइक के इंडिकेटर भी उतार दिए, और भाई अब लग रही है लुक तगड़ी। अब जो ये लाइट है ना, अब लग रही है ज़्यादा अच्छी। जो इंडिकेटर थे ना, तो तब ये इतनी अच्छी सी नहीं लग रही थी, तो अब आ रही है भाई इसकी लुक निकल के तगड़ी, ठीक है। और एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव और लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इसका, ठीक है। और भाई इंडिकेटर उतर के ना, अब तो सही में तगड़ी लग रही है। बस इसमें टायर और गिरना है, पीछे वाला, इसमें थोड़ा मोटा टायर डलवाएंगे और फिर लगेगी बाइक अपनी तगड़ी, ठीक है भाई। तो भाई टेस्ट ड्राइव लेते हैं इसकी, और सारे सामान को मैं रख आता हूँ अंदर, और फिर चलते हैं। तो भाई टेस्ट ड्राइव लेके आ गए हम, और भाई मुझे तो लग रहा है हैंडल एक नंबर का, क्योंकि भाई बहुत मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया और छोटा सा हो गया। पहले ना बहुत बड़ा बड़ा सा बल्कि सा लगता था, ऐसा लग रहा है बढ़िया, हल्की हल्की सी लग रही है बाइक। तो भाई मुझे तो लगा बढ़िया, एक नंबर लग रही है बाइक। ज़्यादा मतलब दिख भी नहीं रहा बड़ा बड़ा सा, वो ना बहुत बड़ा बड़ा सा दिखता था लगी बुलेट से हटके। तो भाई मुझे लग रहा है एक नंबर का हैंडल, मज़ा आ रहा है बिल्कुल चलाने में। तो भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।